प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि योजना आवंटन और वित्तीय संसाधन उपयोग विधेयक 2022 को विचारात लिया जाए। SC/ST वोट पर कांग्रेस सरकार का बड़ा दाव। जो पक्ष में वहाँ के हैं, जो पक्ष में ना के हैं, हाँ पक्ष जिता विधेयक को विचारात लिया गया। SC/ST विकास निधि विधेयक ध्वनि मत से पारित। जो पक्ष में वहाँ के हैं, जो पक्ष में ना के हैं, हाँ पक्ष जिता अधिनियम सूत्रनाम आदि स्वीकार किए गए। दलित आदिवासियों के लिए अलग से रखा 1000 करोड़ का फंड। दलित आदिवासी विकास की योजनाओं को धरातल पर लागू करना अनिवार्य। SC/ST की आबादी तक विकास की योजनाएं पहुंचाना कानूनी रूप से जरूरी। SC/ST विकास निधि से बदलेंगे दलितों के हालात। दलित का विकास, वोट की आस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मुझे पी शर्मा। शायद ही कोई ऐसा शासन देश में रहा हो जो SC/ST वर्ग या दलित वर्ग या वंचित वर्ग को लेकर बेपरवाह रहा हो। आधार भले ही मानवीय रहा हो या मंशा वोट हासिल करने की रही हो, लेकिन ये सच है कि दलित वर्ग देश की राजनीति के केंद्र में रहा है। हालांकि इस पर बहस हो सकती है कि दलित वर्ग राजनीति के केंद्र में रहा है या केवल चुनावी राजनीति के केंद्र में। दलितों के अपने नुमाइंदे यानी आरक्षित सीट से जीतकर विधानसभा या लोकसभा में पहुंचने वाले उनके जनप्रतिनिधियों को भी इसके लिए कोसा जाता रहा है कि वो वंचित वर्ग के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। ये कुछ खास क्या है और क्यों नहीं पाया जा सका और कैसे पाया जा सकता है? राजस्थान सरकार की ओर से SC/ST के उत्थान के लिए अलग से फंड को लेकर बने कानून के हवाले से आज इस पर बात करेंगे, इन सवालों के जरिए कि SC/ST निधि विधेयक से दलितों के हाल सुधरेंगे, दलितों तक सामाजिक न्याय पहुंचना अभी बाकी, कौन जिम्मेदार, और आरक्षित सीटों पर जीतने वाले नुमाइंदे भी क्यों नाकाम रहे दलितों को उनका हक दिलाने में। गजेंद्र सांखला जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस बहस में। पंकज मीणा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इंद्राज मेघवाल साहब हैं हमारे साथ, मेघवाल परिसंघ के, मेघवाल महासभा के आप अध्यक्ष हैं। और मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। पंकज जी, दलितों के लिए अलग से कानून लाकर इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि उनके लिए जो फंड का प्रावधान किया गया है उसका सुनिश्चित तौर पर उपयोग हो ही हो, इसमें क्या कमी खामी दिखती है? देखिए, कमी अगर देखी जाए तो सबसे पहले इसके मंशा समझनी चाहिए। आप अपने खिसकते वोट के जनाधार के लिए एक फौरी तौर पे कार्रवाई करते हैं कि एक ऐसा बिल लाते हैं जिसका टैग लाइन ST/SC से जुड़ा हुआ है, पर जब हम उस बिल के अंदर जाते हैं तो उस बिल के अंदर हमको ना तो कोई ट्रांसपेरेंसी नज़र आती है, ना कहीं अकाउंटेबिलिटी नज़र आती है, ना कहीं उसमें विल पावर नजर आती है। आप देखिए कि इस बिल के अंदर आपने प्रावधान किया कि काउंसिल बनाई जाएगी। काउंसिल में कौन होंगे? चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होगी और ये 3-4 अलग अलग सेक्रेटरीज को डाला जाएगा। परंतु आपने इसमें क्या कोई प्रावधान किया कि इसमें ST/SC के लोग भी होंगे? क्यों नहीं ST कमीशन और SC कमीशन के लोगों को आपने इस काउंसिल का मेंबर बनाया? ये बड़ा आश्चर्यजनक है। आप कहते हैं कि हम उनका विकास करेंगे, विकास करने के लिए तो हम 70 साल से कर रहे हैं, परंतु अभी तक क्यों नहीं हुआ? आपने अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं की? आप कहते हैं निश्चित रूप से गारंटी करेंगे, तो आपने नहीं करने वाले के लिए क्या पनिशमेंट का प्रावधान किया? ये इसके अंदर नहीं है। तो कुल मिला के इसके अंदर पूरे बिल के अंदर कहीं भी इच्छा शक्ति नजर नहीं आई। अगर इच्छा शक्ति नजर आती तो आप 32% जो जनसंख्या है ST/SC की राजस्थान के अंदर, उनके लिए कम से कम 32% फंड का प्रोविजन तो करते। आपने मोटा मोटा ये कह दिया कि आप 500 करोड़ ST के लिए और 500 करोड़ SC के लिए 1000 करोड़ एक्स्ट्रा करेंगे हम, और बाकी जो और जितनी योजना है उनको क्लब करने की कोशिश की आपने इसके अंदर। तो इससे आपको क्या लगता है कि 32% आबादी है उसका आप भला करने जा रहे हैं? आप ये देखिए, आज राजस्थान के अंदर जो केंद्र सरकार का पैसा कानून है जनजातीय वर्ग के लिए उत्थान के लिए, वो आज तक आपने लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया था? जिससे मतलब वास्तविक में उनका उत्थान होना चाहिए था, वो काम आपने कुछ किया नहीं, और केवल एक बिल पेश करके आपने ST/SC को एक लॉलीपॉप थमाने का काम किया है। परंतु ये जो पैतरा है कांग्रेस का, ये पुराना हो चुका है। अच्छा। आजादी के तुरंत बाद से जब ये ST/SC वर्ग है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और सबसे बड़ी बात है ग्रामीण क्षेत्र में रहता था, इसलिए इनको इन चीजों का जानकारी नहीं होती थी। परंतु 70 साल की आजादी के बाद में कुछ पढ़ लिख गए हैं, कुछ समझदार भी हो गए हैं, तो वो ये जानते हैं कि आपने वास्तव में फौरी कार्रवाई की है या वास्तव में की है। सांखला जी बोल रहे हैं, बोलिए।
सर ऐसा है कि राजस्थान सरकार के द्वारा आज एक बहुत ही अच्छा और एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। आदिवासियों और दलितों के उत्थान के लिए जो विकास के कार्य धरातल पर लागू हो, हाँ। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी निश्चित की गई है कि ये वास्तव में लागू होने ही चाहिए। होता ही है कि बजट का आवंटन होने के बावजूद भी अगर धरातल पर पैसा न लगे तो उत्थान में कहीं न कहीं कमी रहती है। इस कमी को राजस्थान की सरकार ने पहचाना है। हाँ। जिनको विरोध करना है उनको तो विरोध हर हाल में करना है, उसकी कोई ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और 3.5 सवा 3 साल के राजस्थान के कार्यकाल के अंदर बहुत ही शानदार, राजस्थान के उपचुनाव के अंदर भी कांग्रेस को बहुत अच्छा समर्थन राजस्थान की जनता ने दिया है। और सरकार ने हाल ही में अभी बजट के अंदर ही बहुत अच्छे क्रांतिकारी कदम उठाए जी। आज देश के अंदर पहली बार राजस्थान की सरकार ने आकर के और आपके सामने पुरानी पेंशन योजना चालू की। इस तरह के ऐतिहासिक कदम से दकियानूसी लोग बौखला रहे हैं। अच्छा। अब SC/ST के द्वारा अगर मान लो दलित आदिवासी है उनके लिए अलग प्रावधान किया गया, और ये प्रावधान अभी नहीं किया गया आज, ये प्रावधान पिछले बजट के अंदर राजस्थान की सरकार ने उस प्रावधान के प्रोविजन में रखा था कि हम अलग से, जैसे किसान का अलग बिल लाएंगे, इस बार बिल लाए, किसान के लिए अलग से बजट लाएंगे, बजट लाए हैं। उसी प्रकार दलित और आदिवासियों के लिए भी अलग से योजनाओं की अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे, अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। हालांकि पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी उनकी शामिल की गई है, उनकी ACR बनी जाती है, उनकी आगे प्रमोशंस होते हैं और होते हैं, वो सारे सरकार के हाथ में होते हैं। नहीं सांकला साहब, जो सच्चाई है उसको स्वीकार कीजिए ना कि ये अभी तय होगा कि अकाउंटेबिलिटी शब्द अपने आप में तब पूरा होता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के प्रावधान तय हो जाएं कि इस तरह से जिम्मेदारी तय की जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है। तो इन्होंने जो 3 बातें बोली उसका जवाब दे दीजिए। पहली बात इन्होंने कहा कि SC/ST की नुमाइंदगी नहीं है, वो सुनिश्चित कर ली जाए। दूसरी बात, अकाउंटेबिलिटी शब्द को सार्थक कर दिया जाए कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। और तीसरा करें, केंद्र की जो योजनाएं आती हैं उनका फायदा नहीं पहुंचने देने बताया। तो ये सर बिल आज पास हुआ बिल की डिटेल कल तक सामने आएगी। हाँ। उसमें सारी चीज का चित्रण होगा कि कौन कौन लोग शामिल है। हाँ। पहली बात। हाँ। दूसरा जो इन्होंने सवाल किया, दूसरे सवाल में इन्होंने क्या पूछा सर? इन्होंने पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, सारी बिल जब आएगा तब क्लियर हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको नहीं पहुंचने दे रहे। केंद्र की योजनाओं का जो केंद्र का पैसा आ रहा है, निश्चित रूप अब केंद्र पैसे को ही रोक के अगर देवे, ठीक है, तो एक बात। दूसरी, जितना पैसा आ रहा है, मेघवाल साहब के पास जाता हूं मैं। उससे पहले पंकज मीणा कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में बोलिएगा अपनी बात। सांकला साहब ने कहा कि बिल की डिटेल नहीं आई। इस बिल की सबसे बड़ी खामी यही है कि इससे जो लाभान्वित होने वाले बताए जा रहे हैं उनको जानकारी में नहीं आया कि बिल क्या है। हालांकि बिल आज पास हुआ है यार, जानकारी के अंदर आज बिल पास हुआ है। मैं आपको बता दूं, एक मेरी बात को पूरी करिए। ये बिल की कॉपी मेरे पास में है और ये मेरे पास पिछले 5 दिन से है। अच्छा। क्योंकि आपने इसको पब्लिक डोमेन पे डाला था, और परंतु आपने ना तो सामाजिक संगठनों से, SKC किसी संगठन से, किसी व्यक्ति से, किसी NGO से सलाह करने की कोशिश ही नहीं की। आपको क्या पता सलाह नहीं की? नहीं CM साहब से ऐसा थोड़ी होता है पंकज जी, ऐसा थोड़ी होता है। पंकज सुनिए एक मिनट, डोमेन में डालने का कारण अरे डोमेन में डालने का कारण ये प्लीज सुनिए प्लीज एक मिनट सुनिए। होने के अंदर क्या सांकला जी एक मिनट, सांकला जी सुनिए। पंकज मीणा जी, कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहले लोगों तक ही उसकी कॉपी डाली जाती है, पब्लिक डोमेन में जाता है, लोगों के सुझाव। कोई भी कानून केंद्र सरकार बनाए, राज्य सरकार बनाए, इसका प्रारूप भी लोगों के पास गया है। इसके ऊपर भी जिनको सुझाव देने थे दिए होंगे, नहीं देने थे नहीं दिए होंगे। लेकिन चलिए, ये भला करना चाहते हैं, ये कहते हैं कि ये भला करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। मेघवाल साहब, दलित वर्ग अपने आप को जब कोई इस तरह की घोषणा होती है तो कहीं ना कहीं तो कोई राहत महसूस करता होगा ना कि कोई हमारे बारे में सोच रहा है, चाहे केंद्र सरकार कुछ करे चाहे राज्य कुछ करे। मेघवाल, देखिए शर्मा साहब, ऐसा है, अभी आप कह रहे थे कि आज़ादी के 70 साल बाद सोशल जस्टिस नहीं आ पाई। सोशल जस्टिस जो है, बिना इकोनॉमिक जस्टिस से सोशल जस्टिस आना संभव है ही नहीं। अब ये जो विधेयक कांग्रेस सरकार लेके आई है, प्रोविजन, बजट प्रोविजन जो किया गया है, ये अच्छी बात है, किया गया, मानते, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा है। 32% बजट क्यों नहीं देते? इंफ्रास्ट्रक्चर 32% क्यों नहीं देते? इस देश में कानून बना है, पहले एक एट्रोसिटी कानून बना था, एट्रोसिटी कौन सी बंद हो गई। तो सरकार के कानून बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना और कानून की वास्तविकता इम्प्लीमेंट करना, इन दोनों में दिन रात का अंतर है। एक देखिए, इस देश में दलितों का अगर विकास होता, भूमि सुधार एजेंडा सरकारें, केंद्र भी भूल गई, राज्य सरकारें भूल गई। अच्छा। जमीन में हिस्सेदारी 32% देते, जिनके बेचारे जब्ती के कब्जे तो सरकार छुड़वा नहीं पा रही। बेचारे OBC SC की, दलितों की जिस ढंग से देश में, प्रदेश में जमीन
पे अधिक कब्जा है वो नहीं छुटा, अवैध खनन उनकी जमीन पे हो रही वो सरकार नहीं छुटा पा रही, इस वजह से उन पे एट्रोसिटी हो रही है, उस पर सरकार कुछ नहीं कर पा रही। तो उसको ढकने के लिए सरकार ने एक ऊंट के मुंह में जीरा एक प्रोविजन किया है। इसलिए ये नियत थी कि अकाउंटेबिलिटी हो। अकाउंटेबिलिटी इस बात की क्यों नहीं हो कि जिस देश में इस देश का प्रीएम्बल है, इस देश का संवैधानिक स्ट्रक्चर है, इस देश में कैपिटलिस्ट एजेंडा कहीं नहीं है, इस देश के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री के कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। आप क्या चाहते तो आप ये बताइए कि बात देश शुरू में की हम थी। ये चाह रहे हैं कि देश का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल संविधान जो कहता है उसके तहत जो मिनिमम स्ट्रक्चर जैसे आपके भूमि सुधार आयोग होता है, मैंने मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया था कि भूमि सुधार आयोग प्रदेश में लागू हो और इनको उसी रेशियो में जमीन का, जैसे इंदिरा गांधी ने 1970 में नारा लगाया था गरीबी हटाओ, तो उन्होंने जमीन दी थी। सर प्रेसिडेंट तो आप पूंजीपतियों को दे रहे हो, कभी अडानी को दे रहे हो, अंबानी दे रहे हो, मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूं आप कह रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि 32% आबादी, आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर 32%, तो क्या अलग से उनके लिए 32% पुल बने क्या? उनके लिए अलग स्कूल बने क्या? रिको इंडस्ट्री में पहले जमीन में 50% अनुदान एसटी को होता था, आज वो खत्म हो गया। जो इस इंडस्ट्री के तहत और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, शराब की दुकानों में हमने कहा, सांखला साहब जवाब दीजिए। हमने सर सांखला साहब बोलिए, एक मिनट मेघवाल साहब सुन लीजिए। हाँ बोलिए सांखला जी। देखिए सर, सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है और सरकार ये चाहती है, सरकार की ये सोच है कि जो भी अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा है, सरकार की विकास की योजनाएं उस व्यक्ति तक पहुंचे और उसको लाभ मिले। और जहां पर लाभ में जो हर्डल आ रहे हैं, सरकार बारीकी से उन लोगों से बातें करके, उनसे चर्चा करके उन हर्डल्स को दूर करने का प्रयास किया जाता है। और उस प्रयास के अंदर ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ये स्टार्टिंग है, जैसे आपने कहा, निश्चित रूप से बजट ये कम है, मैं इस बात को स्वीकार, लेकिन ये शुरुआत है। 500 करोड़ रुपए दिए, ये अंतिम नहीं है कि ये बजट दे दिया और ये बस फाइनल है। 500 करोड़ से शुरुआत की है और शुरुआत करने के बाद राजस्थान के 8 जिलों के अंदर लगभग 6000 गांव ऐसे हैं जहां पर आदिवासियों की संख्या करीब 90 लाख से भी ऊपर है। और आज उन तक ये चीज पहुंचनी बहुत आवश्यक है। और इस आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए, अभी आदिवासी इलाके के अंदर विशेष तौर से ट्राइबल और आपके SC/ST एरिया के अंदर इन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन समय रहते, समय सीमा के अंदर हो, इसलिए अकाउंटेबिलिटी तय की गई है। क्योंकि समय सीमा के अंदर अगर काम पूरा नहीं होता तो उस काम की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। सांखला साहब जी, भाजपा ये हमला कर रही है आपके ऊपर कि आपका जो मूल वोट बैंक, जो बड़ा वोट बैंक बनता था मुसलमानों से और दलितों से, एक वोट बैंक तो आप खो चुके हैं। इसका ताज़ा नमूना भी उत्तर प्रदेश में देखा है, बाकी सब जगह भी अल्पसंख्यकों ने अपना आधार उन पार्टियों में ढूंढ लिया है जो भाजपा को जवाब दे सकती हो, जहां वो आपको नहीं गिनते, कम से कम दूसरे प्रदेशों में। राजस्थान की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। राजस्थान में अभी भी मुख्य मुकाबला आप दोनों पार्टियों के बीच में ही, और अल्पसंख्यक वोट जो हैं मोटे तौर पर कांग्रेस के साथ माने जाते हैं। दूसरा, दलितों को लेकर कि दलितों की राजनीति कई जगह शिफ्ट होते हुए आखिरकार कांग्रेस के हाथ से तो निकल ही चुकी है। आप उसको वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटाना चाहते हैं, या आप अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहते हैं, इसलिए आप ये सारी चीजें कर रहे हैं कि सांखला साहब, ये आरोप लगता है। आरोप लगाने वाले को तो छूट है ना, वो किसी भी तरह से आरोप लगा सकता है। जवाब देने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने योजनाएं जब भी बनाई है, हमेशा योजनाएं उस व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है जो व्यक्ति विकास योजनाओं से वंचित है। आज पिछले 10 साल के अंदर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी तो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये योजनाएं आज जीवन के अंदर, आज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का, कमजोर वर्ग के क्षेत्रों का क्यों नहीं भरोसा जग पा रहा आपकी पार्टी को लेकर? मुझे ये तो बताइए, 131 कुल मिलाकर लोकसभा में सीटें हैं जो रिजर्व हैं, उनमें 67 पर जीतती है बीजेपी 2014 में और 77 पर पहुंच जाती है, अगर मैं सही हूं तो, हाँ 77 पर पहुंच जाती है 2019 के चुनाव में। आपकी सीटें 12 से 9 रह जाती हैं। आपकी बात, आप दलितों के इतने बड़े पैरोकार, उसके बावजूद बिल्कुल आपकी बात सही है। लगातार देखिए, परिवर्तन का एक दौर चलता है। परिवर्तन के दौर में आप ये देखिए 50 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस ने शासन भी किया है। और शासन करने के बावजूद जो विरोधी है वो उस बात को गलत तरीके से रिपीट भी करते हैं। पंकज जी इसके बारे में ठीक है, समय कम है, पंकज जी बोलिए जल्दी, संक्षेप में बोलिए। एक मिनट मेघवाल जी। हाँ पंकज जी। शर्मा साहब, सबसे बड़ी बात यह है, मैंने शुरुआत में ही कहा कि आज जो बिल पेश किया गया उसकी नियत ही कमजोर है, सरकार की मंशा ही नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, पिछले जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आई, ST/SC के लिए जो योजनाएं थी वो इनके टाइम पे या तो बंद की गई या कमजोर की गई। उदाहरण के तौर पे एक मेघवाल साहब ने बताया कि रिको का प्लॉट की बात, अलग बात हो। मैं आपको एक चीज इसके ऊपर आता हूं, एक मिनट अरे भाई साहब आता हूं ना आपके पास। मिथिलेश जैमिनी, जो बात हो रही थी कि दलित वोट बैंक, मिथिलेश जैमिनी आपको आवाज आ रही होगी ना मेरी,
दलित जी, आ रही वोट है बैंक सर। के बारे में भी अगर वोट बैंक माना जाए दलित वर्ग को, अगर वोट बैंक मानकर बात की जाए चुनावी राजनीति की खास तौर पर, तो दलितों का जो पहले दलित पीछे खड़े थे कांग्रेस के शुरुआत के 3-4 दशक, उसके बाद में बसपा का उदय हुआ, उसके बाद में बसपा का अब ऑलमोस्ट अवसान मान रहे हैं लोग, और 10 ऐसे नेता तैयार हो गए होंगे देश में कम से कम, जो जय भीम के नारे को सवर्णों को चिढ़ाने की तरह इस्तेमाल करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी राजनीति ये इनके प्रकारेण चमक जाए, बस इतना मकसद होता है। और उसका कितना बड़ा नुकसान सामाजिक स्तर पर हो रहा है इसकी चिंता नहीं करते। तो दलित राजनीति, लेकिन इस क्रम में दलित राजनीति में कहीं बिखराव नहीं आ गया है क्या मिथिलेश जी में? नहीं, देखिए जेपी जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो दलित हिंदू बनने लग गया था उसको रोकने का एक प्रयास शुरू हो रहा है पूरे देश भर में कि वो वापस हिंदू नहीं बन जाए, क्योंकि हिंदू बनते ही बीजेपी को मेजर बेनिफिट होता है। ये तमाम जो पॉलिटिकल एनालिसिस है उनमें साफ हो चुका है कि जब भी दलित हिंदू बना है बीजेपी को बम्पर गेन हुआ है। तो उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि अशोक गहलोत की मंशा है कि 25-20 साल से एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का क्रम है उसे तोड़ा जाए, उसी क्रम में जो ये ईडब्ल्यूएस को आरक्षण 501 रुपए में पट्टा, और ये कि नया ST/SC वाला जो 500 करोड़ का बजट लॉन्च किया है अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। लेकिन जो आज सचिन पायलट ने भी उसी बयान पे बयान दिया महारानी कॉलेज में, वो पॉलिटिकल मामले को थोड़ा गरमा रहा है कि मैंने वैभव गहलोत को टिकट दिलाया, और कुछ दिनों पहले अशोक गहलोत जी ने कहा था कि सचिन पायलट को मैंने मंत्री बनाया। लेकिन दोनों एक बात पर सहमत हैं कि हम कैसे भी अगली बार सरकार बनाएंगे। सचिन पायलट ने भी महारानी कॉलेज में साफ कहा कि हम फिर सरकार बनाएंगे। वो फिर सरकार बनाने के चक्कर में ही ये OPS योजना लागू की गई है, उसके चक्कर में ही EWS आरक्षण में जो लिमिटेशन खत्म की है। तो अशोक गहलोत कैसे भी करके एक बार वोट बैंक का जो कलेक्शन है उसको कलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो बीजेपी का कोर हार्ड वर्कर है उससे निजात पाने के लिए संगठन स्तर पर, जैसे आज खुद डोटासरा जी ने माना कि हम डिजिटल मीडिया जो मूवमेंट है उसमें हम बीजेपी से पिछड़े हुए हैं। तो जो आत्मावलोकन करके एक सिनेरियो बनता है कि आपकी योजनाएं बहुत अच्छी है। अशोक गहलोत जी की हर कार्यकाल में हम देखें प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, योजनाएं पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन बहुत पुअर होता है। तो उसका रिजल्ट आने के बजाय नेगेटिविटी ज्यादा आ जाती है। इसी कारण कभी 21 सीटें आती है, कभी 56 सीटें आती है। तो ये एक कानून के संदर्भ में भी ये बात देखने वाली होगी। फायदेमंद अब ये जी ठीक है, समय थोड़ा कम है। मेघवाल साहब, ये बात, एक मिनट मेघवाल साहब अपनी बात भी बोलिएगा, लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब भी दीजिएगा। ये बात आज लोकसभा में उठी कि जिन दलितों ने हिंदू होने में हिंदू धर्म की बुराइयों को देखते हुए अपने आप को ईसाई बना लिया है, या दूसरा धर्म कोई अगर मान लीजिए ग्रहण कर लिया है, तो उनको आरक्षण का लाभ छोड़ना चाहिए। जो हिंदू हैं और जो सताए हुए मानते हैं अपने आप को, उनके लिए जगह खाली करनी चाहिए। इसको लेकर दलित वर्ग क्या सोचता है मेघवाल साहब? देखिए सर, मैं बताऊं कि आपके इस प्रश्न का तो ये है कि इस देश में हिंदू बहुत थे, और ये जो दलित भी हिंदू थे। इस देश का जिस दलितों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद थे, वो मस्जिद के गले लगा लिया, मस्जिद चले गए। ये यू टर्न है, यहाँ का जो मोमडन है वो 99% से ऊपर दलित था जो मुसलमान हो गया। अब दलितों पे जिस तरह से कोड़े मार रहे थे, अभी जितेंद्र हत्याकांड जो चला गया, ठीक है, समझ में आ गई। ये जो एट्रोसिटीज हो रही है, अब वो सामाजिक रूप से सुरक्षित हो गया, सामाजिक रूप से ऊपर आ गया, उसने दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया, तो उसको आरक्षण का लाभ लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? नहीं, देखिए आरक्षण तो सामाजिक सुरक्षा के लिए था ना, सामाजिक समानता के लिए। और बीजेपी का रहम नहीं है। हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमारे हक है वो नहीं मिल रहा, और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तो देना पड़ेगा। ये तो संवैधानिक प्रावधान है, ये सरकार इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी रहम थोड़ी करी हमने। नहीं, आपने शुरुआत में एक बात की थी मेघवाल साहब, थोड़ा सा इस प्रश्न को पहले जल्दी से निपटा दीजिए। जी। आप ये कहते हैं हमेशा, आप और आपके जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समानता का औजार था आरक्षण, इसी के लिए लाया गया था। अब उसने सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक समानता दूसरे धर्म में जाने में देखी और दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया, तो उसके बाद उसको उस आरक्षण का लाभ की जरूरत रह जाती है क्या? वो तो आ गया ना, समानता की दौड़ में तो आगे निकल गया। देखिए, धर्म संविधान के 25 आर्टिकल में स्वतंत्र मुद्दा कहीं भी जाए उसकी व्यक्ति की इंडिविजुअल लिबर्टी को आप छीन नहीं सकते। ये थोड़ी ब्लैकमेल करेंगे कि आप इधर रहो तो ये आरक्षण मिलेगा। व्यक्तिगत मुसलमानों गरीब क्या उनको आपको हक नहीं दोगे क्या? उनको बड़े हिसाब से गरीब इस देश में जो सोशल जस्टिस का फंडा है ना, अभी आप बता रहे थे कि कांग्रेस 91 में लिबरलाइजेशन के नाम पे कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया प्राइवेटाइजेशन। ठीक है,
तो ये जो स्थितियां थी, अब हाशिए पे जब देखिए दलित है, जिसे बीएसपी ने ठीक, सारे वोट पंकज बैंक मीणा को आपको दिया। रोका था मैंने बीच में, पंकज मीणा आपको बीच में रोका था, बोलिए अपनी बात बोलिए। कांग्रेस की गहलोत सरकार की नीयत इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि अगर हम पिछले 3 साल के कार्यकाल को देखें या जब जब गहलोत सरकार आई यहाँ राजस्थान में, उसको अगर इवेल्युएट करते हैं समय कम है, तो इतना नहीं है। हम देखते हैं कि संक्षेप में ST/SC पे अत्याचार बढ़े हैं, उनके प्रति क्राइम बढ़ा है, उनके लिए जो उनके वेलफेयर के लिए जो योजनाएं थी वो खत्म की गई, वो बंद की गई, एक उनका योजना का बजट नाम बता आवंटन दीजिए, कम गजेंद्र किया सांगला गया। जवाब दे देंगे। एक योजना का नाम बता दीजिए, गजेंद्र सांगला जवाब दे देंगे। मैं बिल्कुल बोलिए। आपको बताता हूँ। एक योजना अभी बताई थी कि रिको के जो प्लॉट थे उसमें 50% डिस्काउंट मिलता था, वो बंद हो गया। दूसरे में बता देता हूँ कि कृषि कनेक्शन जो बिजली के होते थे उसमें ST को प्रायोरिटी दी जाती, वो गहलोत सरकार में बंद हो गई। सांगला जी, समय तीसरे कम में है। बता देता हूँ कि माइंस जो अलाउड हुआ करती थी उसमें ST/SC के लिए रिजर्वेशन था, वो खत्म हो गया। अब बताइए कितने दिनों में ऐसे। सांगला जी, अशोक गहलोत सरकार ने एक और काम किया था कि जब कोरोना के काल में जब सरकारी कर्मचारियों के वेतन काटे गए थे 2-2 दिन के, तो ST/SC का वेतन भी नहीं काटा, जितने भी कर्मचारी हैं। तो इन्होंने पहले से जयमिनी प्लानिंग साहब, नहीं। जयमिनी साहब, इतनी पैरवी करना भी ठीक नहीं है, सबके काटे गए थे। जयमिनी साहब गलत नहीं करिए, सबके काटे गए थे। ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसे अच्छा नहीं लगता टीवी के ऊपर आप ऐसा नहीं। 1 मिनट और सुन झूठ लीजिए, बोलेंगे। सुन लीजिए 1 मिनट। सांगला जी कुछ कहना चाहें तो बहुत संक्षेप में बोलिएगा। सांगला साहब आपको पहली बात तो आपको ये बता दूं कि कांग्रेस ने हमेशा अनुसूचित जाति, अरे भाई जनजाति, साहब, जरूरतमंद specific बात व्यक्ति करिए को ना, प्रोटेक्ट कोई- करने बात के बोलिए, लिए factual हमेशा factual कोशिश बात की बोलिए, है। routine बिल्कुल बात फैक्चुअल बोलिए। बात है, ये फैक्चुअल बात है कि किसी भी कृषि कनेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से SC/ST के ऊपर जो आरक्षण था उसको हटाया नहीं गया है। ST गलत को गलत मिलता था जो बंद हो गलत गया। गलत बात आप बिल्कुल मालूम नहीं है। ठीक है। कीजिए, बिल्कुल नहीं है, व्यापक सांगा बहस जी, इसमें हो बिल्कुल सकती नहीं है है, और बिल्कुल नहीं है। आपको होगी भी। अरे ऐसे दावा करने से बहुत शुक्रिया दावा आपसे है। आज प्राइम डिबेट में आप हर बात में दावा आज के लिए करते बस हो। इतना ही। नमस्कार। हर बात के दावा करने से